विवाहिता की दहेज हत्या के 3 साल पुराने एक मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय ने आज 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने दोषियों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया है। पीड़ित पक्ष न्यायालय के इस फैसले से संतुष्ट है। अभियोजन के अनुसार पुलिस ने अनुसंधान के बाद 4 सितंबर 2022 को 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था। 20 जून 2023 को कोर्ट ने पति देवेन कर्मकार समेत 6 आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई की थी। इसमें केस विचारण के दौरान 18 गवाहों का परीक्षण कराया गया था। बलियापुर में विवाहिता किरण देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बलियापुर की घोंगाबाद निवासी पति देवेन कर्मकार, सास ज्योत्सना देवी, चाचा ससुर शंकर कर्मकार, उसकी पत्नी सुनीता देवी, बिट्टू कर्मकार व दीपक कर्मकार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा के बिंदु पर आज अपना फैसला सुनाया। मृतक किरण देवी की बहन लखी देवी ने बलियापुर थाने में 11 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लखी देवी ने बताया था कि उनकी बहन किरण देवी को दहेज के लिए ससुराल वाले अक्सर प्रताड़ित करते थे। कोर्ट नंबर 7 श्री कुलदीप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज धनबाद के द्वारा यह निर्णय दिया गया है। बलियापुर थाना कांड संख्या बलियापुर थाना कांड संख्या 94/22 में, जिसका सेशन ट्रायल नंबर है 750/22 में अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर सुनने के बाद सजा सुनाया। पिछली तारीख में सभी अभियुक्तों को दोनों पक्षों के गवाहों और बहस के बाद दोषी पाया था माननीय द्वारा, और आज की तारीख फिक्स की गई थी कि इनको सजा के बिंदु पर सुनना है और क्या सजा देना है। तो आज जितने भी 7 अभियुक्त थे सभी को आजीवन कारावास और साथ ही फाइन उनको किया गया है। ये घटना है इसमें चार्ज फ्रेम हुआ है दिनांक 20/1/23 को 302, 201, 34 और 120B IPC के तहत, जिसमें डिसीज्ड को इसके पति और उसके संबंधियों के द्वारा जलाकर और गला घोंटकर मारने का आरोप था। अभियोजन के द्वारा कुल 18 गवाह, जिसमें सूचक, आईओ, डॉक्टर और स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण कराया गया। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2-3 जजमेंट हमने न्यायालय में दाखिल किए और बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा कि ये सभी ने दोष किया है, इनको दोषी करार दिया और आज सभी लोगों पर सजा सुनाई गई। इसमें 302 भादवी के तहत उम्र कैद की सजा दी गई है और 10,000 रुपये फाइन दिया गया है, और 201 IPC के तहत 7 साल की सजा और 5,000 फाइन दिया गया है। अभी हम लोग सब होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, दहेज हत्या का मामला उतना ही बढ़ता जा रहा है और ये एक नज़ीर है। ये समाज में एक मैसेज जाएगा कि जो भी व्यक्ति पति हो, सास हो, ससुर हो, गोतनी हो, देवर हो, इस तरह का जघन्य अपराध करेगा, दहेज के लिए हत्या करेगा, उसको कम से कम आजीवन कारावास। हमने मांग किया था कि सबको फांसी लगाया जाए। चूंकि यह केस रेरेस्ट ओवरेस्ट में नहीं आता है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा सबक जाएगा धनबाद जिला में वैसे लोगों को जो दहेज के लोभी हैं और बेटियों के से बहुओं से जला करके दहेज लेने की मांग रखते हैं। ऐसा मानसिकता के विचार लोगों को बहुत बड़ा ये सबक है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि 7 बहन थी, एक मर गई, 6 बहनें हर डेट में आकर के, और बेचारी सब देहात की, पढ़ी लिखी नहीं है, मामूली महिला है, आ करके कोर्ट में अपना केस को ध्यान रखना, सरकारी वकील से मिलना, हमसे मिलना, हाँ आप केस को परिव करना, ये बहुत एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई चाह लेगा तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कानून से ऊपर नहीं जा सकता है, उसको उचित न्याय मिलेगा और दोषी को सजा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये केस है। कानून पर उनको बहुत भरोसा था और एकदम पूरा कानून व्यवस्था पर उनको भरोसा था, और ये भरोसा आज भी टिका हुआ है। इस न्याय से पता चलता है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यानी ये 6 बहनों को भी एक सलूट है। बिल्कुल, ये 6 बहनों एकदम एग्जाम्पल हैं कि घबराना नहीं, कोई कितना ही बड़ा कल्प्रिट हो, दोषी हो, कानून से बाहर नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था, क्या घटना घटना?
घटना हमको 2 बजे रात को कॉल किया था, तब हम वहाँ गए सुबह 7 बजे, तो देखे मेरी बहन जली पड़ी थी। अच्छा। तब हम बेलियापुर थाना गए और जाके लिखित दिए। कौन साल का मामला है ये? 2022। 2022। किस पर आरोप आप लगा? देवेन कर्मकार, ज्योत्सना देवी, बिट्टू कर्मकार, दीपक कर्मकार, शंकर कर्मकार, जो सुनीता देवी, माला देवी, माला कुमारी और निमाई कर्मकार, गोपाल कर्मकार, कन्हाई कर्मकार, संजय कर्मकार और अभी कितना लोगों को सजा हुआ है? कौन कौन अभी 6 लोग का सजा हुआ। उसमें कौन कौन शामिल है? 6 लोग। 6 गो देवेन कर्मकार जो पति है और ज्योत्सना देवी सास है, हाँ, और सुनीता देवी काकी सास है, और शंकर कर्मकार चाचा ससुर है, और बिट्टू कर्मकार देवर है, और दीपक कर्मकार वो भी देवर है। शादी कब हुई थी उनकी? 2014 में। 2014 में। हाँ। कहाँ रहते हैं आप लोग? का घर कहाँ पे? मेरा घर महुदा। महोदा। हाँ। तो शादी के बाद ये प्रताड़ित वगैरह भी करते थे उस समय पे? शादी के बाद शादी के 4-5 साल बाद से ऐसा कर रहा था। क्या क्या रहा था? क्या मांग कर रहा डिमांड मांग रहा था, दहेज मांग रहा था, बोल रहा था कि 2 लाख दो। था? अच्छा। तो हम लोग बोले कि हम लोग उतना दहेज कहाँ से देने सकेंगे, गरीब आदमी हैं हम। जो उसका मौत हुआ, आपका क्या लगता है? मेरी बहन थी। आप लोग कितना भाई बहन? हम लोग 7 बहन है। 7 बहन ही है? हाँ। तो आप लोग लगातार दौड़ रहे थे केस को लेकर? हाँ सर, हम लोग 4 साल से दौड़ रहे थे। अच्छा, माँ पिताजी आपके हैं? पिताजी डेथ कर गए हैं, माँ है, तो उस दिन से माँ का याददाश्त चल गया है। कुछ मतलब सुनती नहीं है अच्छा से, और भूल जाती है, कुछ भी बोलती है ना भूल जाती है। मतलब सेंसलेस है वो? हाँ। बातचीत भी नहीं? जिस दिन से ऐसा हुआ ना उसी दिन से ऐसा हो गया है, पहले ठीक थी। जो बलियापुर थाना में FIR कराए थे, जो रिपोर्ट दर्ज कराए थे, वो क्या बताया था बलियापुर थाना में जाकर? बलियापुर थाना में कि मेरा बहन को ऐसा ऐसा मार दिया ये लोग। हाँ, जला के मार दिया है, और दहेज मांग रहा था, ऐसे सब बोले थे। कितना ये जो सजा हुआ उससे कितना संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं कि मेरे बहन को इंसाफ मिल गया। तो जो आरोपियों को क्या सजा मिला? क्या सजा दिया कोर्ट? उम्र के और जुर्माना 15,000। न्याय तो मिला ना आपको? हाँ, न्याय मिल गया हमको, हम कोर्ट से खुश है। अच्छा, एक चीज और है, 7 बहन आप लोग हैं, 7 बहन ही अपना बहन के न्याय के लिए दौड़े। हाँ, आपके सब ससुराल वाले कभी ये बोले कि आप लोग क्यों दौड़ रहे? नहीं, सब सपोर्ट किया है। मैं जैसे मौदा में रहते हैं, मेरा गांव वाला वहाँ भी सब सपोर्ट किया है, ससुराल वाला भी, सब कोई नहीं बोला है कि केस ही कर लो। मतलब एक ससुराल आपका बहन को जला और एक ससुराल वाला आप लोग को सपोर्ट किया? हाँ, सब कुछ सपोर्ट किया।